तो चलिए आज हम फिर शुरुआत करते हैं शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृद्धि के नेक्स्ट क्वेश्चन से। एक छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, आप क्या उपाय करेंगे? उत्तर घ, कौर, खौर, गौ। ऐसे शब्दों के पहले खंडों में बांटकर बुलाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्दों को सहारा देंगे। नेक्स्ट है, पाठ शिक्षण के दौरान आप छात्रों के प्रश्न पूछते हैं, उनके समझ में पाठ सामग्री प्रस्तुत करते हैं, क्यों? नेक्स्ट है, उनको प्रेरित करने के उद्देश्य से ताकि उनमें रुचि पैदा हो सके और वे खुलकर अपनी शंकाओं का समाधान कर ले। कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछने में, अपनी शंकाएं प्रस्तुत करने या करने में झिझकते हैं। जो पढ़ाया जा रहा है उन्हें समझ नहीं आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है अध्यापक और छात्रों के बीच वह संबंध नहीं है जो उत्तम शिक्षा के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है, क्या आप मानते हैं कि यदि छात्रों का मन ना हो तो उन्हें नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? यह कारण है कि यदि उनका मन नहीं हो तो पढ़ाई की गई बातें समझ नहीं की जाएगी। भारत ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है मैकाले की। त्रिभाषा फॉर्मूला किसने दी थी? राधाकृष्णन आयोग 1948 से 49। त्रिभाषा फॉर्मूला का अर्थ है प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा और अंग्रेजी। शिक्षण के डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? पार्कहर्स्ट को। प्रयोजनवाद का जन्म किसने दिया था? प्रोजेक्ट विधि ने। शिक्षा के प्रयोजनवाद का विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? विलियम जेम्स। पेस्टालॉजी का विचार था कि उपरोक्त सभी शिक्षा को बालक विकास के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षा को बालक का व्यक्तित्व का आदर करे। शिक्षा के उद्देश्य बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना चाहिए। पाठ्यक्रम लोचशील होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो उसके अलग अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा। शिक्षकों के संबंध में गांधी जी को कुछ विचार नहीं दिए गए हैं, उनमें से कौन सी गलत है? साक्षरता शिक्षा। शिक्षा के कार्य बालकों के ऊपर ज्ञान लादना नहीं है, वरना उन्हें स्वशिक्षा के लिए तैयार करना है। यह विचार किसका है? अरविंदो का। कक्षा शिक्षण की सफलता का रहस्य शिक्षकों और छात्रों के बीच संतुलित एवं सुसंगत संवाद। नेक्स्ट है, क्या कक्षा शिक्षण के समय शिक्षकों को पता लग जाए कि शिक्षक को छात्र के भली भांति समझ रहे हैं? हाँ। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों को कैसे प्रश्न पूछेंगे? उपरोक्त सभी। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि का सैद्धांतिक आधार है बालक को अपनी रुचियों का अभिव्यक्ति की स्वाधीनता। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पाठ का उद्देश्य पूर्ण हो। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछकर पाठ के आगे बढ़ाने की क्रिया शिक्षण क्रिया में तब तक सहभागी नहीं बनेंगे जब तक वह शिक्षक उन्हें इसके लिए प्रेरित नहीं करेंगे। शिक्षा के मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? हार्वर्ड को। बहरों के लिए शिक्षा की व्यवस्था क्षेत्र का नाम उल्लेखनीय हेलन केलर को। अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक को ट्रेनिंग देने वाला स्कूल कहाँ है? देहरादून में। शिक्षकों की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, कथन किसका है? महात्मा गांधी का। बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा वह है जो स्वयं बालक जैसा है, यह कथन किसका है? मेनकेन का। भारत की साक्षरता के प्रतिशत 2011 में जनगणना के तहत कितनी थी? लगभग 73%। भारत में पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत महिलाओं की साक्षरता से प्रतिशत से अधिक है। 1976 में पहले शिक्षा का विषय राज्य सूची में था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम प्राइमरी स्कूलों के लिए। अनौपचारिक शिक्षा। उपरोक्त सभी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम प्राइमरी स्कूलों में भौतिक सुविधाओं बढ़ाने के लिए संबंधित है। अनौपचारिक शिक्षा सबको प्राथमिक कक्षा में कार्यक्रम अंतर्गत लाता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का वर्ष मनाया जाता है 1989 में। 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। कस्तूरबा गांधी बालिका प्राइमरी पाठशालाएं पिछड़े क्षेत्रों में किन लोगों के बच्चों के लिए खोली जाती है? उपरोक्त सभी के लिए। अनुसूचित एवं जनजाति बच्चों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय की बच्चों के लिए, पिछड़े वर्ग की बच्चों के लिए। सांकेतिक संप्रेषण कब लिखित और मौखिक संप्रेषण का भी अधिक कारागार होता है? उपरोक्त सभी। जब संदेशदाता एवं संदेश ग्राहता दोनों के बीच इतनी दूरी हो कि दोनों दूसरे की बात ना सुन सके, जब वातावरण बहुत शोर हो, जब क्रिया के प्रदर्शन आवश्यक हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अवरोध संप्रेषण के लिए सबसे बड़ी रुकावट संवेगात्मक अवरोध। सामूहिक संचार का प्रमुख परिसीमा यह है कि फीडबैक प्रणाली कमजोर है। साक्षरता व्यक्ति समाज को किस प्रकार का फायदा उठाती है? उपरोक्त सभी। सामाजिक दायित्वों के प्रति संवेदनशील रहकर, स्वास्थ्य एवं सफाई के प्रति संवेदनशील रहकर, समाज के बदलाव के प्रति जागरूकता होकर। एक प्रभावी स्वसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों से किस विचार करेंगे? संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करके कक्षा में भौतिक वातावरण का सबसे बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? उपरोक्त दोनों। कक्षा में शोरगुल के नियंत्रण रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक है? शोरगुल के प्रवाह के शिक्षण के आरंभ करना। यदि कोई अध्यापक अपने विचारों को छात्रों तक
संप्रेषित करने में सफल नहीं हो पा रहा है तो किन बातों को समझना चाहिए? किस शैली के शिक्षण के उपरोक्त सभी? कक्षा में अनुशासनहीनता की, कक्षा में छात्रों के रुचि में गिरावट, कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि। उपरोक्त सभी किस शैली में शिक्षण का आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षा। बच्चों में तुलना छोटे पौधे से क्यों की जाती है? जिस प्रकार पौधे में काट छांट की विकास की गति बनी रहती है, उसी प्रकार ठीक बच्चों को भी विकास मार्ग से अग्रसर रखने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा उनकी काट छांट की जाती है। यदि कक्षा में मंदबुद्धि के मेधावी दोनों प्रकार के छात्र अच्छी खासी संख्या में हो तो अध्यापक को शिक्षण का स्तर औसत रखना चाहिए, ताकि साथ ही साथ मंदबुद्धि छात्रों के लिए कुछ अतिरिक्त उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रभावीकरण शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं यथार्थ्य संप्रेषण का। बल बुद्धि की जांच क्यों आवश्यक है? क और ग, ताकि छात्रों में कक्षा में उनकी बुद्धि के आधार पर उनके विभिन्न वर्गों में बांटा जा सके, उनकी विशेष क्षमताओं में ध्यान में रखकर शिक्षण किया जा सके। उत्तर व, ताकि मेधावी छात्रों को पहचान कर उन्हें विशेष शिक्षण का प्रबंधन किया जा सके। कारागार स्कूल कुल मिलाकर किस प्रकारों में है? अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, कक्षा में संप्रेषण के सबसे शक्तिशाली बाधा है शिक्षण के स्तर की भ्रांति। निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? एक अच्छा संप्रेषण भाषा पर पूर्ण अधिकार रखता है और स्वयं को ग्राहक की भाषा के अनुरूप ढाल लेता है। एक अच्छा संप्रेषण के अच्छा हास्य बोध, ये नहीं होगा, ये होगा। एक अच्छा संप्रेषण भाषा का पूर्ण अधिकार रखता है और स्वयं को ग्राहक का भाषा के अनुरूप ढाल लेता है। क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी आपके द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो उसके समक्ष यह स्पष्ट करेंगे उसका उत्तर क्यों गलत है। नेक्स्ट है, यदि पढ़ाया गया पाठ विद्यार्थियों को समझ में ना आए तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? पाठ को दोबारा से और अधिक उदाहरणों का प्रयोग करके पढ़ाया जाना चाहिए। पुस्तक संप्रेषण के प्रभावशाली स्रोत हो सकती है यदि विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई हो। किसी प्रकार के ज्ञान के प्रति हमारी अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? अनुभवनिक प्रमाण के आधार पर विज्ञान द्वारा प्रमाणित को स्वीकार करना। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है, वह विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। कक्षा में या कक्षा के बाहर संप्रेषण के तभी प्रभावशाली माना जाएगा जब यदि यह प्राप्तकर्ता को पास भेजने वाले इरादे के अनुसार पहुंचे। कक्षा में पढ़ाई के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और शिक्षण की प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक अध्यापक को विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षा के उद्देश्य बच्चों के समस्त क्षमताओं को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना है, यह इंगित करता है उपरोक्त सभी। ठीक है, लोकतांत्रिक शिक्षक प्रणाली है उपरोक्त सभी। पाठ की रुचि बनाकर अध्यापक को क्या करना चाहिए? उपरोक्त सभी। गणित शिक्षा के निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? एल्गोरिथम। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा। संदर्भ पुस्तकों के अन्य पाठ्य सामग्रियों का अध्ययन क्या लाभ है? ज्ञान में व्यापक आती है। निम्न में से कौन से छात्रों को शैक्षणिक निष्पत्तियां को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक? कक्षा में छात्रों की कम संख्या तथा छात्रों में पारिवारिक पृष्ठभूमि। नीचे दिए गए कथन उस पर 2 निष्कर्ष दिए गए। यदि निष्कर्ष ए और उत्तर क विकल्प होगा तो, यदि बी है तो उत्तर विकल्प ख, यदि दोनों निष्कर्ष सही हो तो उत्तर विकल्प ग होगा, यदि दोनों निष्कर्ष गलत हो तो उत्तर घ होगा। तो कथन है, ऐसा वैज्ञानिक एक ऐसा यंत्र है विकसित किया जा सकता है जिसके द्वारा व्यवहार विशेष को प्रदर्शित करने वाली स्नायुओं को पता लगाया जा सके। प्रश्न का उत्तर है, चिकित्सा विज्ञान के विकास में प्रौद्योगिकी की विशेष भूमिका है। क्वेश्चन नीचे दिए गए कथनों के आधार पर 4 निष्कर्ष निकाले गए, इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है? उत्तर ख, किसानों की सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के छात्रों को तल्लीनता को भंग होने से बचाने के लिए अध्यापक को चाहिए विषय को रोचक बनाने के लिए वह उचित शिक्षण सामग्रियों का तकनीक का प्रयोग करता रहे। सामूहिक प्रशिक्षण जिसमें हर श्रेणी के लिए मानक निर्धारित होते हैं जिनका प्रशासन भी मैनुअल में दी गई प्रक्रिया के अनुरूप होता है, वह कहलाता है मानकीकृत प्रशिक्षण। निचली कक्षाओं में बालकों को बोल बोलकर पाठ पढ़ाने वाले बोल बोलकर लिखने वाली कक्षा कहने के पीछे क्या तर्क होता है? क और ख। बोलने से सब सही पढ़ना आ जाता है और ख, बोलने से बच्चों की आदत होती है और मन लगाकर पढ़ते हैं। जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को लिखित और मौखिक उत्तर देते हैं तो उपरोक्त सभी। छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है। छात्रों अध्यापक की कमजोरियों का पता चलता है
तथा उद्देश्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। संप्रेषण सिद्धांत को ना मानना है। कक्षा में बच्चों की शारीरिक भाषा पर नजर रखते हुए हम यह जानते हैं कि कौन से बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड नहीं देना होता है बल्कि सुधारात्मक प्रक्रिया दे। स्वानुशासन के सिद्धांत के पीछे क्या तर्क है? जब छात्रों के कार्य उचित स्वतंत्रता होती है, उन पर अध्यापक द्वारा नजर रखी जाती है तो उसके अंदर उत्तरदायित्व की भावना आप पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है, यदि बार बार समझने के बावजूद कोई छात्र अनुशासन तोड़ने के बजाय बाज ना आए तो ऐसे छात्रों को कुछ देर के लिए कक्षा से बाहर कर देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, छात्रों के आपराधिक प्रवृत्ति के लिए युवा अपराधी का प्रमुख कारण उपरोक्त सभी। कुसमायोजन, आवश्यकता को पूर्ति न होना और मानसिक मंदता। कुछ कक्षा में चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों को अनुशासन के प्रति निष्ठाओं को। भारतीय समाज में परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है, धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा आचार संहिता शिक्षकों के मानक व्यवहारों को सूचक पुस्तिका। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।